हे सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेप कोडिंग की एक फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और लूप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स से। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं डिसीजन बेस्ड स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि वो लेते हैं एक डिसीजन बेस्ड स्टेटमेंट, वो लेते हैं एक डिसीजन ऑन अ कंडीशन, एक कंडीशन के ऊपर वो लेते हैं डिसीजन, और उनकी डिसीजन पे डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा, नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मतलब कि हमने एक कंडीशन दी, वो स्टेटमेंट्स चेक करेंगे कि ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है, और जो कंडीशन ट्रू होगी उस वो वाला ब्लॉक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी नहीं होंगे। तो चलिए एक बार कोड करके देख लेते हैं कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं आपसे। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट, और मैंने क्या करा, मैंने इसका ले लिया यूजर से इनपुट। ठीक है, ए आया यूजर से हमारे पास इनपुट। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ए इनपुट जो है वो 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है। ठीक है, एक सिंपल सा टास्क करना है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सबसे पहला जो स्टेटमेंट लगाएंगे वो हम लगाएंगे इफ स्टेटमेंट। इफ होता है एक कीवर्ड जो चेक करेगा सबसे पहली कंडीशन। तो इफ ए इज ग्रेटर देन 10, अगर ए 10 से बड़ा है, कॉलन लगाएंगे। कॉलन क्यों लगाएंगे? उस इफ ब्लॉक में एंटर करने के लिए। ठीक है, अगर सपोज ये सिचुएशन ट्रू होती है तो इफ वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो उस ब्लॉक में क्या हम डेफिनेशन देना चाहते हैं, क्या कोड हम डालना चाहते हैं, तो वो हम कॉलन लगाएंगे और एंटर मारेंगे और उसके अंदर हम आ जाएंगे। ठीक है, प्रिंट कर दो। अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट कर देना नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड कीवर्ड होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एल्स। ठीक है, एल्स कहां पे होता है? अगर इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, अगर नंबर 10 से बड़ा नहीं हुआ, सपोज मैंने 10 ही एंटर कर दिया, 10 जो है वो 10 के बराबर है, तो मतलब इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। तो अगर कोई भी इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो एल्स जो है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाती है। एल्स मतलब जो बचा। ठीक है, या तो ये, नहीं तो फिर एल्स तो है ही हमारे पास। ठीक है, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब हम चला के देखते हैं एक बारी अपने कोड को। लोड हो रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जहां पर हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहां तो हमने जस्ट एक कंडीशन चेक करी कि अगर ए 10 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो फिर एल्स तो होगा ही होगा एग्जीक्यूट। ठीक है, क्या पता 10 के बराबर ही हो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। मैंने दिया पहले 11, देखते हैं क्या आता है। क्या आना चाहिए? नंबर इज ग्रेटर देन 10, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 10। अब मैं दूंगा, अब मैं दोबारा रन करता हूं इसे, और अब मैं देना चाहता हूं इसे 10 ही दूंगा मैं। नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10, ऑब्वियसली इट इज ट्रू, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। ठीक है, ये बात थी इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारी एक सिचुएशन को चेक करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भाई मैंने तो बोल दिया कि इफ इज ए इज ग्रेटर देन 10। एक और सिचुएशन बन सकती है कि क्या पता ए जो है वो 10 के ही बराबर हो, तो मुझे तो एक और सिचुएशन चेक करनी पड़ेगी। पर एल्स तो क्या है? एल्स तो एक लास्ट वो है ऑप्शन की, कुछ भी सिचुएशन अगर नहीं सेटिस्फाई हुई तो एल्स तो चल ही जाएगा। तो अगर मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा एल्स इफ स्टेटमेंट से। एल्स इफ मतलब वो एक और कंडीशन को चेक करेगा। अगर इफ नहीं तो एल्स इफ, अगर एल्स इफ भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई तो एल्स तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो एल्स इफ स्टेटमेंट के लिए कीवर्ड होता है एलिफ। एलिफ एलिफ क्या करेगा? एक और कंडीशन चेक करेगा। ए इक्वल टू, ए को 10, ए को कंपेयर करेगा 10 से। ठीक है, अगर एलिफ सक्सेसफुल हो गया तो हम लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू 10। सिंपल, समझ आया? एलिफ, राइट। तो अब ये भी ट्राई करके देख लेते हैं एक बार हो पाता है या नहीं हो पाता। अब ए को दे दिया मैंने 10 ही दे देता हूं मैं, पता लग जाएगा मुझे। नंबर इज इक्वल टू 10, डेफिनेटली पता लग गया मुझे। ठीक है, ये बात रही एलिफ स्टेटमेंट की। अब
हम आ जाते हैं एक बारी, छोटी सी चीज एक और चेक कर लेते हैं, नेस्टेड इफ। मतलब कि नेस्टेड से मेरा क्या मतलब है, नेस्टेड से मेरा क्या मतलब है, नेस्टेड से मेरा मतलब है कि मैं ये चेक करना चाहता हूं, मतलब मैं सपोज मैंने चेक करा कि इफ ए इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब मुझे इसके बाद ये भी चेक करना है कि क्या ए 20 से भी बड़ा है, 20 से भी बड़ा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं जैसे ही मेरा ए 10 से बड़ा होगा वो क्या होगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है, मेरे ये इफ ब्लॉक में आ जाएगा, जहां पे मैंने बस एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल रखी है। अब इस ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक में मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक में मैं एक और इफ स्टेटमेंट डालूंगा। उससे क्या होगा, उससे मैं एक सिचुएशन जो मेरी इफ से मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अब मैं फर्दर कोई कंडीशन अपनी चेक करना चाहता हूं तो मैं वो इसकी मदद से करूंगा, नेस्टेड इफ की मदद से। अब मैं लिखता हूं इफ ए इज ग्रेटर देन 20। भाई चलो 10 से तो बड़ा है, ठीक है, 10 से बड़ा है तो भी इस ब्लॉक में एंटर करेगा, नहीं तो वो इस ब्लॉक से बाहर, इस ब्लॉक में आएगा ही नहीं, वो बाहर से ही निकल जाएगा। अगर वो 10 से बड़ा है, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या वो 20 से बड़ा है, क्या वो 20 से बड़ा है। अगर हुआ तो प्रिंट कर देना नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20, ठीक है। इसको मैं ऊपर लगा देता हूं ताकि क्या होगा, पहले आएगा नंबर इज ग्रेटर देन 10, फिर आएगा नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20, राइट, समझे आप, ठीक है, समझ गए। पहले ब्लॉक में घुसा, ब्लॉक में घुसते पहले इसने ये प्रिंट कर दिया, फिर प्रिंट करने के बाद एक और स्टेटमेंट आई इफ वाली, नेक्स्ट एक और इफ घुस गया, एक और इफ आ गया, उस ब्लॉक में घुसेगा, अगर ट्रू होगी तो, नहीं होगी तो फिर वो बाहर निकल जाएगा, जस्ट ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके, करेक्ट। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करते हैं ना, चलो ट्राई करते हैं, क्या ये काम करेगा। 22 देके देख लू, 22 देके देख लू, नंबर इज ग्रेटर देन 10, नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20, ठीक है। अब एक और चीज, 12 नंबर इज ग्रेटर देन 10, यहां पे नंबर इज ग्रेटर देन 20 नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि वो ऑब्वियसली फॉल्स है, तो वो पहले ब्लॉक में घुसा ना, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करी, दूसरे ब्लॉक के लिए उसने दूसरी कंडीशन के लिए ट्राई करा, फॉल्स हुई कंडीशन, बाहर आ गया, सिंपल, ठीक है। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ, ठीक है, ये हमने अभी तक डिस्कस करा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लूप्स के बारे में, ठीक है। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स, लूप होते हैं, इस लूप का मतलब है किसी चीज को रिपीट करना जब तक कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। रिपीट समथिंग जब तक कि कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको रिपीट करते रहो, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर आ जाओ और उस लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। अब एक बार इसे कोड कर कर देख लेते हैं कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। लेट्स ट्राई। मैंने दिया एक काउंट वेरिएबल इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं पहले प्रकार का लूप यूज करूंगा जिसे कहते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या करेगा, जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि उसकी पर्टिकुलर सिचुएशन जिस पे वो काम कर रहा है वो ट्रू है। जब तक वो ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही वो फॉल्स हुई वैसे ही वो लूप रन करना बंद कर देगा, और जो कंट्रोल है हमारे प्रोग्राम का वो लूप के बाहर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है उस पर चला जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये सब हम ट्राई करते हैं। while count is less than 3, जब तक काउंट मेरा जिसकी मैंने वैल्यू डिफाइन करी है 0, जब तक वो 3 से कम है प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, पेप कोडिंग इज द बेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ये मैंने क्यों करा, काउंट की वैल्यू थी 0 और मैंने लिखा काउंट जब तक 3 से कम है तब तक ये प्रिंट करते रहो। अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तो मेरा लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा, क्योंकि काउंट कभी फिर हमेशा 3 से कम ही रहेगा, कभी ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। तो इनफाइनाइटली ना चले
इसलिए मैंने ये काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखा है। ठीक है, अब मैं लूप के बाहर आ गया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, नाउ आई एम आउटसाइड द लूप। ठीक है, अब हम एक बार चला के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए काउंट की वैल्यू 0 थी, सिचुएशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आते पहली स्टेटमेंट प्रिंट करी, प्रिंट वेब कोडिंग इज द बेस्ट। फिर काउंट को क्या करा हमने, एक इंक्रीमेंट कर दिया काउंट में, एक वैल्यू ऐड कर दी 1। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू हुई 1, काउंट फिर से गया ऊपर, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से अंदर आया, फिर से प्रिंट करा, फिर से अपनी उसने वैल्यू में 1 को ऐड कर दिया। अब वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। ठीक है, 2 अभी भी लेस देन 3 है, बिल्कुल सही बात है। फिर से अंदर आया, फिर से प्रिंट करा और फिर से बाहर गया। इज 3 लेस देन 3? नहीं, 3 लेस देन 3 नहीं है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वो इस ब्लॉक से बाहर आ गया और उसने मेरा ये प्रिंट स्टेटमेंट नाउ आई एम आउटसाइड द लूप प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये था आपको जस्ट एक्सपोजर देने के लिए लूप के बारे में कि लूप कैसे काम करता है और वाइल लूप बेसिकली कैसे काम करता है। ठीक है, अब हमने अभी जस्ट पढ़ा इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब मैं अगर वाइल के साथ मैं एल्स को यूज करके देखता हूं कि क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली हमारे साथ क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, आप खुद लिखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ नहीं, मैं लूप के बाहर हूँ। ठीक है, लूप के बाहर आके मैं कुछ नहीं, बस एक एल्स में एक कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा कि द वैल्यू ऑफ काउंट इज काउंट। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, मैंने वाइल लूप चलाया अपना पूरा। ठीक है, जब वाइल लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद मेरी एल्स स्टेटमेंट चलेगी। अनलाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या था, अगर भाई इफ वाली सिचुएशन, इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स चलेगा, नहीं वरना नहीं चलेगा। बट यहां पे क्या है, यहां पे है कि अगर वाइल चला और वाइल की कंडीशन फॉल्स हुई तो भी एल्स चलेगा। ठीक है, और अगर वाइल की कंडीशन बहुत बाद में जाके भी कहीं भी ना कभी तो फॉल्स होगी, जैसे ही फॉल्स होगी वैसे ही हमारा एल्स चल जाएगा। ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। वेब कोडिंग इज द बेस्ट 3 बार प्रिंट हुआ, द वैल्यू ऑफ काउंट इज 3। ठीक है, ये था वाइल के साथ एल्स को यूज करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बारी फॉर लूप के बारे में। सेकेंड टाइप का लूप होता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप के बेसिकली लाइक नॉर्मल लूप की तरह भी यूज कर सकते हैं हम इसे, और हम इसे ट्रैवर्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग, हम किसी लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, हम किसी टपल को ट्रैवर्सिंग करना चाहते हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स को हम देखना चाहते हैं, हम उठाना चाहते हैं, हम प्रिंट करना चाहते हैं सेपरेटली, तो इसमें भी हमारी फॉर लूप काफी हेल्प करेगा। ठीक है, पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं एक नॉर्मल कंडीशन का कि फॉर, इसके लिए कीवर्ड यूज होता है फॉर आई, एक आई वेरिएबल है इन रेंज। राइट, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन यू, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आई जो एक वेरिएबल है उसको मैंने बोला कि तुझे मैं एक रेंज दे रहा हूं। वो रेंज मैंने कैसे दी, इन स्पेस रेंज कीवर्ड यूज करके। ठीक है, इन एक कीवर्ड है और रेंज भी एक कीवर्ड है। ठीक है, और इस रेंज में मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए 0,10, मतलब कि मैंने अपने आई वेरिएबल को बोला कि तू 0 से स्टार्ट होगा, और अपर लिमिट दी मैंने 10, और आपको पाइथन में डेफिनेटली पता होगा कि अपर लिमिट -1 तक चलता है। दैट मीन्स कि मेरा आई चलेगा 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा। ठीक है, इसका प्रूफ देने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या नहीं, हम क्या करते हैं, हम प्रिंट कर लेते हैं आई को। ठीक है, मैंने बोला आई 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक चलेगा, देख लेते हैं क्या ऐसा सच होगा कि नहीं। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डेफिनेटली यही हुआ। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि हम फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बेसिकली बोला था कि हम ट्रैवर्सिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आपको लिस्ट के बारे में मालूम नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आगे वाली वीडियो में, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के बारे में जरूर से बात करेंगे। जस्ट मैं आपको एक फॉर लूप का एक्सपोजर देना चाह रहा हूं कि आपके क्या क्या काम आएगा, बस मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं। ठीक है, एक लिस्ट मैंने बना ली। अब ये मत पूछेगा कि ये राउंड ब्रैकेट क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये क्या है, क्यों है। ठीक है, बस जस्ट मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाना चाह रहा हूं।
ठीक है, बस आप इस पर फोकस करिएगा कि लूप कैसे यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें मैंने 3 स्ट्रिंग्स पास कर दी, बेस्ट, हेलो, बोला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर लूप फॉर आई इन, ठीक है, यहां तक तो कॉमन है, फॉर आई इन L1, फॉर आई इन L1 मैंने क्या करा, मैंने अपने आई को बोला कि भाई तू L1 के अंदर जा, ठीक है, और प्रिंट कर दे अपने आप को। ठीक है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यहां पे एक छोटा सा एरर आ चुका है, लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। वो बेसिकली एरर था कि मैंने यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा दिए थे, तो लाइक वो फंक्शन कॉल करने के फंक्शन वाले केस में होता है। नेवर माइंड, फॉर आई इन L1 प्रिंट आई। अब एक बार ट्राई कर लेते हैं। यस, डेफिनेटली प्रिंट हो चुका है फॉर आई इन L1, मतलब कि मैंने अपने आई को भेजा इस लिस्ट में L1 में, और मैंने बोला कि तू घुस और हर एक एलिमेंट को के पास जा और उसे प्रिंट करा दे। ठीक है, और अंदर जैसे ही वो आई जो हमारी लिस्ट के अंदर घुसा, उसने हर एक एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर कराया, प्रिंट कराया, आगे बढ़ा, प्रिंट कराया, आगे बढ़ा, प्रिंट कराया। ठीक है, दैट मतलब ये एक बेसिक चीज थी, ठीक है, जो हम लिस्ट ट्रैवर्सिंग और उन सब में यूज करते हैं। ठीक है, और एक बार और हम बात कर लेते हैं नेस्टेड फॉर लूप के बारे में। ठीक है, नेस्टेड का मतलब अभी आपको मैंने जस्ट बताया कि एक के अंदर एक जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज, मैंने आई को अपनी रेंज दी, आई वेरिएबल बनाया, उसको रेंज दी मैंने 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर जे इन रेंज, मैंने जे बनाया आई के अंदर, और मैंने बोला कि जे भाई तुझे चलना है 0 से लेकर आई तक। ठीक है, आई को मैं पहले 1 दे देता हूं, नहीं तो फिर वो 2 दे देते हैं, चलो 2 दे देता है, 0 से लेकर आई तक चलना पड़ेगा 2 तक। ठीक है, और जब तक ये सिचुएशन ट्रू होगी तब तक तुम प्रिंट करो आई कॉमा जे। ठीक है, प्रिंट कर दो आई कॉमा जे, कोई नहीं, टाइप हो गया। फॉर आई इन रेंज 2,5, मतलब आई की पहले वैल्यू करी 2। ठीक है, फिर जैसे ही 2 वैल्यू हुई वो अंदर घुसा, उसने देखा एक और लूप है, और वो लूप कह रहा है जे को कि 0 से लेकर आई तक चल, मतलब अपर लिमिट 2, तो अपर लिमिट 2 है मतलब वो 1 तक चलेगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार 0, फिर वो वापस ऊपर आएगा, फिर जब वैल्यू 1 हुई तो वो देखेगा कि हाँ कंडीशन ट्रू है, फिर वो एक और बार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू 2 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो चला जाएगा आउटर लूप में, यानी कि आई के पास। अब मैंने आपको एक्सप्लेन करा, अब हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए 2 थी आई की वैल्यू, अंदर आया, जे की वैल्यू 0 हुई, फिर जे की वैल्यू 1 हुई, फिर कंडीशन हुई फॉल्स, फिर वो गया आउटर लूप में, आउटर लूप में जाते ही आई की वैल्यू हो गई 3। अब जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए 3 बार चला। अब कंडीशन फॉल्स हुई, फिर से ऊपर गया, आई की वैल्यू हुई 4। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, दैट वाज अबाउट नेस्टेड लूप, ये था नेस्टेड लूप। अब हम 3 छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हमारे जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वो होते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी हम जस्ट अभी के अभी हम देख लेते हैं एक बारी। हमने एक आई वेरिएबल बनाया पेप कोडिंग। ठीक है, तो हम पहले यूज कर लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, फॉर आई इन, फॉर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, फॉर आई इन क्यू। ठीक है, फॉर आई इन क्यू क्या करेंगे हम, इनमें स्पेस दे देते हैं, फॉर आई इन क्यू हमने क्या करा, आई को भेजा और क्यू के हर एक करेक्टर के वो प्रिंट करा सकता है, हर एक करेक्टर पे वो जा जाके अपने अंदर उस करेक्टर की वैल्यू स्टोर करता रहेगा। ठीक है, तो अगर इफ जैसे ही आई इक्वल इक्वल होता है, इफ आई इक्वल इक्वल ई, ठीक है, जैसे ही आई होता है ई के इक्वल, पहले प्रिंट कराओ आई को। ठीक है, एक बार प्रिंट करा देते हैं आई को, फिर जैसे ही आई इक्वल इक्वल ई क्या करो, ब्रेक कर दो। ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं आउटसाइड द लूप। एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, मैंने बोला पहले लूप चला, ठीक है, लूप स्टार्ट हुआ, वैसे ही आई की वैल्यू हो गई पी। ठीक है, उसने यहाँ कर दिया प्रिंट पी। ठीक,
फिर उसने कंपेयर करा कि भाई आई जो है वो ई के बराबर है, पी ई के बराबर है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस लूप के बाहर गए, आई की वैल्यू हुई फिर ई, ठीक है, ई होते ही वो एंटर करा, उसने ई प्रिंट कर दिया। अब उसने कंपेयर करा आई को, आई के पास क्या थी, ई, क्या ई ई के बराबर है, बिल्कुल है। जैसे ही ई ई के बराबर हुआ उसने कहा ब्रेक। ब्रेक का मतलब कि भाई तुम लूप अभी कभी जस्ट खत्म कर दो और जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर वाली स्टेटमेंट्स पे ट्रांसफर कर दो, ठीक है, ये काम हुआ यहाँ पे ब्रेक का। अब समझ आ गया आपको, जैसे ही ब्रेक आई ई ई के बराबर हुआ, ब्रेक नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया, ब्रेक था, लूप इफ के अंदर आती, ब्रेक हुआ, ब्रेक का मतलब लूप जो है खत्म हो गया और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कंट्रोल आ गया, ठीक है, ये था ब्रेक के बारे में। अब देख लेते हैं पास के बारे में, ठीक है, सेम वो लेके चलेंगे पास के बारे में। पास का क्या सीन है, पास का यह सीन है कि पास जो है वो करता है, मतलब जैसे कि ये मैंने लिख दिया पास। अब इसका मतलब क्या है कि पास जो है एक मतलब नल ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमने कोई लूप क्रिएट करा और उस लूप में हम कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते तो हम सिंपली पास लिख देंगे। अगर हम इसे खाली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको फिर लगेगा कि खाली छोड़ दो। एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है, मतलब कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है और लूप के अंदर होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है, हमें छोड़ना है इसे ब्लैंक, एम्प्टी, नल, ठीक है। अब देख लेते हैं अब कोई एरर आएगा, नहीं, डेफिनेटली कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हमें एक लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कोड नहीं देना तो हम पास का यूज कर लेंगे, ठीक है। ये रही बात पास की। अब बात कर लेते हैं एक बारी कंटिन्यू की। कंटिन्यू का क्या काम होगा, कंटिन्यू का काम होगा कि कंटिन्यू, ठीक है, और इसे ना यहाँ पे ले आते हैं। देख लेते हैं, देखिए आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला होगा शायद, ठीक है। कंटिन्यू ने क्या करा, कंटिन्यू ने ये करा कि भाई कंटिन्यू का मतलब है कि जैसे ही कोई सिचुएशन ट्रू होती है और उस सिचुएशन के अंदर कंटिन्यू आता है, कंटिन्यू कहता है कि बाकी का कोड स्किप करो और जो कंट्रोल है वो वापस लूप पे ऊपर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसको और प्रोनाउंसली दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ना इसे यहाँ ले आता हूँ, कंटिन्यू को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसे मैं ले आता हूँ यहाँ पर। अब देख लेते हैं एक बार, कुछ डिफरेंस अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए क्या करा इसने, जैसे ही आई की वैल्यू ई के बराबर हुई, मतलब वो हमने लूप चलाया और हमने चेक करा कि आई, इफ आई इक्वल इक्वल ई, तो क्या करो, कंटिन्यू कर दो। और कंटिन्यू करने के बाद उसने क्या करा, लूप पे ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बाकी के जो ये प्रिंट आई स्टेटमेंट था इसने इसको स्किप करा और इसने लूप का मतलब जो ट्रांसफर है, कंट्रोल है, वो ऊपर ट्रांसफर कर दिया वापस, राइट। ये था कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ये छोटे छोटे 3 स्टेटमेंट से आप यूज कर सकते हैं इन्हें डेफिनेटली प्रोग्राम में अपने। तो यस, इट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ये वीडियो डेफिनेटली दोबारा देखें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।